अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम अवाम का सवाल। मैं हूं अनस कुंदल। नाज़रीन, पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहां नौजवानों की आबादी 60% से ज़ायद है, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि नौजवानों को हमेशा पाकिस्तान के अंदर नज़रअंदाज किया गया। पाकिस्तान के नौजवान मुल्क की हालात से मायूस होकर पाकिस्तान से जा रहे हैं। अगर बात की जाए एक रिपोर्ट की, तो पिछले 3 साल के अंदर तकरीबन 20 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। वो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमारा मुस्तकबिल नहीं है। वो बेहतर रोज़गार के लिए पाकिस्तान को छोड़ के जाते जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत इसके ऊपर खामोश है। हुकूमत इसके ऊपर काम नहीं कर रही है, बल्कि हुकूमत ये बात करती है कि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है, जो लोग जा रहे हैं उनको जाना चाहिए। तो नाज़रीन, इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर हसन मन साहब। उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर, थैंक यू सो मच आपके वक्त देने का। अच्छा सर, ये बताएं कि काफ़ी तादाद में जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? सर, सबसे पहली वजूहात तो में से यही है ना, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है यहाँ पे। अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं की जा रही। अब देखें, हमें हर दूसरे दिन एक नंबर पता चलता है 7 लाख 8 लाख, और अभी तक तो पता नहीं बहुत से लोग जा चुके हैं। ठीक है, जिसमें से अगर आप डॉक्टर्स वगैरह की बात करें तो मेरा ख्याल है रफली कोई 8-10 हज़ार डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि सिर्फ करेंसी एक्सचेंज का बेनिफिट उठाने जा रहे हैं। देखें, इस टाइम पे तो 3 तरह के लोग बाहर जा रहे हैं, और मैं कहता हूँ कुछ लोग हैं जिनकी बाहर जाने की सेंस भी बनती है। अब जो बंदा यहाँ पे ड्राइवरी कर रहा है या जो यहाँ पे बेयर मिनिमम इनकम कमा रहा है, सही है, वो बाहर जा रहा है, वो वहाँ जाके उसकी अपनी ज़िंदगी में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो वहाँ पे वो कमा रहा है वो जब PKR में कन्वर्ट होता है तो उसकी फैमिली के लिए वो बहुत बड़ा बेनिफिट है। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे एक बंदा 20-25 हज़ार रुपये कमा रहा है, वो वहीं जाके 1.5 लाख रुपया, तकरीबन 1.5 लाख कमा लेता होगा। हाँ, ठीक है, तो वो फिर पाकिस्तान में आके उसकी फैमिली को एक अच्छी इनकम आ जाती है, वो खुद वहां पे बेयर मिनिमम पे रह रहा है। फिर एक वो कैटेगरी है जो इतनी स्किल्ड हो गई है, जिसने इतना पढ़ लिया है या उसको एक ऐसी स्किल आती है कि उसको यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो वो बाहर जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें भी जो बहुत से कुछ लोग ऐसे भी बाहर जा रहे हैं जिनकी कैलकुलेशन ही कोई नहीं है। मैं बहुत से ऐसे लोगों के साथ बैठा हूँ, वो पूछेंगे कि जी आपकी इनकम कितनी है बाहर। अगला बंदा कहेगा जी मैं 4,000 पाउंड कमाता हूँ महीने का यूके में। वो कहेगा 4,000 इंटू 350, कहेगा यार आप 14-15 लाख रुपए कमाते हैं। अब वो उसके 14-15 लाख रुपए को लिखेगा, नीचे खर्चे लिखने शुरू कर देगा पाकिस्तानी। ठीक है, पाकिस्तान में मैक्सिमम घर कितने का मिल जाता है रेंट पे, जो जी लाख रुपए का घर मिल जाता है, पेट्रोल आप कितने का डलवाते हैं, और वो इस कैलकुलेशन के एंड में कहता है यार तुम तो कोई 8-10 लाख रुपए बचा लेते हो महीने का। ये कैलकुलेशन ही गलत है। जो बंदा 4,000 पाउंड में कमा रहा है सर, वो 4,000 पाउंड के हिसाब से ही तो खर्च कर रहा है। वहां पे घर का एक डिसेंट घर का रेंट 1100, 1200, 1500, 2,000 पाउंड तक जाता है। आधी इनकम तो लोगों की रेंट पे जा रही है। उसके बाद गाड़ी की मॉर्गेज है, फिर फोन की मॉर्गेज, फोन का वो जो पैकेज लिया हुआ है वो है, फिर ग्रोसरीज है, हर चीज इतनी महंगी वहां पे भी हो चुकी है। मैं अभी यूके से होके आया हूँ, यूके लिवेबल नहीं है इस वक्त, और ये वहां के अपने लोगों की जुबानी है। तो फिर लोग क्यों वहां पे जाते हैं? सर, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो लोगों को एजुकेशन नहीं, लोगों को ये घर बेच के जा रहे हैं, गाड़ियां बेच के जा रहे हैं। सर देखें, एक चीज है ना, अगर थोड़ा शुरू से स्टार्ट करें, पाकिस्तान से निकलते साथ ना लोगों की मेहनत की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। ये आप भी मानेंगे। हमारे यहाँ कोई 9 to 5 काम करता है और वो अपने ऊपर और अपने इर्द गिर्द के ऊपर, अपने एम्प्लॉयर के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान करता है कि जी मैं 9 to 5 काम करता हूँ। वहां पे जाके बंदा भी काम कर रहा है, उसकी बेगम भी काम कर रही है, और दिन में 2-2 जॉब्स कर रहे हैं, और इवेंचुअली वो ज्यादा पैसे कमा रहे हैं और एक सर्टेन लिविंग बना रहे हैं। आपके कहने का मतलब है कि यहाँ पे इतनी मेहनत नहीं करते, बाहर जाके जो है ना वो ज्यादा मेहनत करते हैं। हाँ, और मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत है, कि हम अपॉर्चुनिटीज बहुत है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो बंदा करेंसी की कन्वर्जन का फायदा उठा रहा है, यस, उसके लिए समझ आती है, सेंस बनाती है। जो बंदे के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है यहाँ पे, कि वो अब जैसे मैं जब बाहर से पढ़ के आया था यहाँ पे, मेरे ऊपर से टैग लग गया था ओवर क्वालिफाइड का। ये टर्म मैंने पहली दफा पाकिस्तान के अंदर, ये टर्म मैंने पहली दफा जिंदगी में सुनी थी, कि मैं बड़ी बड़ी कंपनीज के पास जा रहा हूँ, वो मुझे कह रहे हैं कि जी आप ओवर क्वालिफाइड है, हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते। और मैं उनको खुद कह रहा हूँ कि सर आप मुझे जॉब दे दें। वैसे आपकी क्वालिफिकेशन क्या? सर, मैंने अंडर ग्रेड किया हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से इकोनॉमिक्स में, और मैंने मास्टर्स किया हुआ इंपीरियल कॉलेज लंदन से मैनेजमेंट। अच्छा, आपने ज्यादा पढ़ लिया। लोग ये बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे आप जाते हैं जॉब के लिए, तो आपने ज्यादा पढ़ लिया। जी, तो मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी उस हिसाब से नहीं मिली, तभी मैं इवेंचुअली फिर बिजनेस में एंड अप हुआ। हालांकि मैं लोगों को ये कहता था यार आप मुझे जॉब दे दें, आप मुझे बेयर मिनिमम पे दे दें, मैं आगे अपना रास्ता ऊपर के लिए बना लूंगा, मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि आपको मुझे ज्यादा क्यों पे करना चाहिए। ठीक है, बाहर भी जॉब नहीं मिल रही थी उस टाइम पे, यहाँ पे भी नहीं मिल रही थी। बाहर क्यों नहीं मिल रही थी? सर, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि बाहर वो हालात नहीं है। मैंने मैनचेस्टर से ग्रेजुएट हुआ, मैंने जॉब अप्लाई करना शुरू की, मुझे जॉब नहीं मिली। मैं इंपीरियल गया तो मुझे यह लगा कि अब तो मुझे लोग घर से आके लेके जाएंगे कि भाईजान आप इंपीरियल कॉलेज लंदन में पढ़ते हैं, आपको तो हमें चाहिए ही चाहिए। कोई सीन ही नहीं था वहां पे, कोई जॉब नहीं थी। ठीक है, मेरे दोस्तों की लगी,
कुछ ऐसी फील्ड्स में जॉब थी जो मैं करना नहीं चाहता था, जैसे कि अकाउंटिंग, ठीक है, वो मेरी फील्ड नहीं है, मैं उसमें फंसना नहीं चाहता था कि मैं वो ACA या CA के राउट में घुसूं, उसमें लोग जिंदगी भर फंसे रहते हैं। कहने का मकसद सर ये है कि अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे डेफिनेटली कम है, यस, लेकिन यहाँ से जो लोग जा रहे हैं वो अच्छी कैलकुलेशन और एक अवेयर डिसीजन से नहीं जा रहे। देखें, पाकिस्तान से बाहर जाने का रीजन ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान एक फारिग मुल्क है, मुझे ये समझ नहीं पाकिस्तान को तो नहीं ऐसा कहा जा सकता। Exactly. हुकूमत को आप कह सकते हैं, आप हुकूमत को कह सकते हैं, आप सिस्टम को कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि भाई यहां पे मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वहां पे मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसलिए मैं जा रहा हूं। मैं यहां से बाहर जा रहा हूं क्योंकि मैं यहां नहीं रहना। भाई ये क्या बात हुई? ठीक है, यहां नहीं रहना, बाहर क्या है तुम्हारे लिए? अब वहां पे सर ये सारा हेल्थ केयर सब कुछ, मैं कहता हूँ चीजें वहां पे अच्छा, फिर भी किन बेहतर किन है। मुश्किलात का सामना करना पड़ता है एक पाकिस्तानी जो निकलता है पाकिस्तान छोड़ के जाता है और कहता है कि मैंने अपने ख्वाब पूरे करने हैं, फैमिली को सपोर्ट करना है, और वहाँ जाके जो काम वो करते हैं और जिस तरह आपने कहा कि 2-2 जॉब्स वो करते हैं, तो ये तो किस तरह सर देखें, survive जॉब करते हैं वहाँ मार्केट पे? कोई इतनी कमाल नहीं है सो पूरी दुनिया में ही एक टफ टाइम आया हुआ है, जॉब्स उस तरह से नहीं है। और उसके बाद आप ये AI की ये इंटीग्रेशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप कहते हैं कि तालीमी निज़ाम को बेहतर करना होगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तालीम के ऊपर इतना बजट ही नहीं है, हुकूमत इसके ऊपर तवज्जो नहीं देती, फिर कैसे बेहतर होगा? सर अब यही तो बात है ना, हुकूमत तो देखें, हुकूमत के लेवल पे तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो है ना बिल्कुल एक गॉन केस हो चुका है, ठीक है। उन लोगों को तो ये बात, क्योंकि वो अपने इतने मसलों में है कि उनको यहाँ तक तो वो अभी हुकूमत ये नहीं कर सकती। हुकूमत तो सर सब कुछ कर सकती है, लेकिन वो मेरा ख्याल इस पॉइंट पे आ ही नहीं रहे ना, वो ये सोच ही नहीं रहे। मैं तो इसलिए मेरी आपको नहीं लगता कि जो मौजूदा हुकूमत है या जो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हालात हैं, इसके ऊपर तवज्जो नहीं है? सर मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स देखे हैं, मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, क्योंकि अब देखें मेरा एक टेक हाउस भी है, मैं पहले जिम भी चला चुका हूँ, मैं फर्नीचर भी चला चुका हूँ, मैं ऑनलाइन कपड़ों का काम कर चुका हूँ, मैंने हर तरह का बंदा हायर करने की कोशिश की है और किया है। कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस से लोग आए हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल से आए हैं, कुछ ये बिल्कुल डिफेंस की आवाम आई है, कुछ बिल्कुल अंदरून शहर से भी लोग मेरे साथ काम करते हैं, मैं ट्रेडिंग का काम भी करता हूँ अंदरून शहर में। तो ये सारे लोग, मैं हर तरह के लोगों से बात कर रहा हूँ। देखें, यूनिवर्सिटी स्कूल्स में कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा। कैसी बात कर रहे हैं आप? सर मैं आपको बता रहा हूं, मैं यूनिवर्सिटी स्कूल्स होकर आया तो फिर हूं। वो नौजवान क्या करने जाते सर हैं? वो सिर्फ डिग्री लेने जा रहे हैं वहां पे, सिर्फ डिग्री बिक रही है। देखें, नंबर हासिल करने के लिए नंबर हासिल है, डिग्री है, ठीक। और मैं नहीं कह रहा डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, डिग्री इंपॉर्टेंट है, बट देखें, आप बच्चे को यूनिवर्सिटी में आके वो जो इतने पैसे साड़ रहा है, आप उसको जॉब मार्केट के लिए तैयार नहीं कर रहे। आप देखें, एक IT का ग्रेजुएट मेरे पास आता है, सर एक ये छोटी सी गुजारिश, IT का ग्रेजुएट मेरे पास आता है मेरे टेक हाउस में, मैं उससे 2-3 जो आजकल के सॉफ्टवेयर चलते हुए हैं, मैं उससे वो कहता हूं आपको ये आते हैं? वो कह रहा है जी ये तो हमें पढ़ाई नहीं किसी ने। और हम उसे अब गाइड कर रहे हैं, हम उसे कह रहे हैं भाई चलो जो आपके साथ हो गई यूनिवर्सिटी में हो गई, एक काम करो, ये 2-4 लिंक्स हैं, इन लिंक्स से ये कोर्स पढ़ो, फिर वापस आओ, हम तुम्हें जॉब देते हैं। इसमें तालिब इल्म की तो गलती मुझे नज़र नहीं आ रही। नहीं, आपका जो सिस्टम है, आप जो पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं आपके पास। एग्जैक्टली सर, तालिब इल्म की गलती मैं उसे नहीं कहूंगा। तालिब इल्म को इस वक्त चाहिए कि अब हर चीज़ आपके सामने खुली पड़ी है, यूट्यूब है, दुनिया के इतने कोर्सेज हैं, सारा कुछ है। यूनिवर्सिटी के अलावा टाइम निकालना पड़ेगा। सर देखें, तालीम के साथ साथ हमारा जो टाइम था ना, मतलब मैं खैर ज़्यादा पुराना नहीं हूँ, बट चले मैं 2013-14 में ग्रेजुएट हुआ। मैं अपनी आपको कहानी बताता हूँ। A लेवल्स तक मुझे बताया गया कि भाई डॉक्टर बनना है, मैं बायोलॉजी पढ़ता रहा। A लेवल्स में जाके समझ आई कि नहीं यार, डॉक्टर बनना अपनी गेम नहीं है, इकोनॉमिक्स में शिफ्ट हो गए, वहां से मैनेजमेंट में शिफ्ट हो गए, हिट एंड ट्रायल करते 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 यहाँ पे पहुंच गए जहां पे भी पहुंच गए। आगे वाली जो जनरेशन है उसके पास हिट एंड ट्रायल का मौका नहीं है। उनको O लेवल से, मैट्रिक से फोकस होना पड़ेगा कि भाई ये हमारा शौक है, ये हमें पसंद है, ये क्वालिफिकेशन हमें करनी है, इसके साथ हमें ये सर्टिफिकेशंस करनी है, ये चीज हमें आनी चाहिए, ये हमारी टारगेट कंपनीज है, या इस तरह का बिजनेस मैं करना चाहता हूं। पहले दिन से प्लानिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। और ये बच्चों को टेस्ट के लिए तो ये सिस्टम कौन लेकर आएगा? यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, वालिदैन क्या करेंगे? घरों में ये बात होगी, ठीक है सर। घरों में आज भी यही हो रहा है कि देखें, हम एक मायूस कौम बन चुके हैं, ठीक है। आपके दरमियान, मेरे दरमियान, यहाँ पे अगर आके कोई कहेगा मैंने चांद पे जाना है, तो काफी चांसेस हैं आप और मैं उसे भी कहेंगे भाई मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारे जैसे लोग चांद पे नहीं जाते। मेरा सवाल है, कैसे लोग चांद पे जाते हैं? कैसे लोग हैं जो दुनिया में बड़ा बिजनेस क्रिएट करते हैं? कैसे लोग हैं जो प्राइवेट जेट खरीदते हैं? कैसे लोग हैं जो हजारों जॉब्स क्रिएट करते हैं? आपके मेरे जैसे ही हैं। कोई ठप्पा लगा के तो अल्लाह ने ऊपर से भेजा नहीं है कि भाई ये वाला बंदा जो है ना, एक मतलब मेहनत करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। विजन, सोच बड़ी। तो ये जो मायूसी है, ये कहाँ से आ गई पाकिस्तान के अंदर? सर ये है पीछे से चलती आ रही है।
ये बहुत पीछे से चलती आ रही है कि हमने जो है ना, ये देखें आप, जो जनरेशन जो हमारे फादर्स की थी, ठीक है, उन लोगों ने, मैं समझता हूँ उन लोगों ने मुल्क बनाया भी है और उन्हीं लोगों ने मुल्क बिगाड़ा भी है। ठीक है, हमारे फादर्स, अपने बड़ों के ऊपर आप ये बात कर रहे हैं। सर देखें, ये आप देखें, हुकूमत में हमारे बड़े बैठे हैं, हुकूमत में हमारे बड़े बैठे हैं, अगर सो कॉल्ड कहीं करप्शन हो रही है वो भी हमारे बड़े कर रहे हैं, लेकिन जो ग्रो किए हैं, जिन्होंने डीएचए बात की है, जिन्होंने बड़े बिजनेसेस बनाए हैं, आप ये नेटसॉल देख लें या आप ये सिस्टम्स देख लें, ये भी हमारे बड़ों ने बनाए हैं। तो अच्छी चीजें भी हुई हैं, बुरी चीजें भी हुई हैं, लेकिन उसके आगे ये हुआ है कि वो जो वेल्थ जनरेट हुई है ना, उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि जो उससे अगली जनरेशन आई है उसने कहा है कि हम तो सॉर्टेड। देखें, बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जो आज भी वन मैन शो चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो कह रहे हैं यार मैं किसी को क्यों हायर करूं, मैं अकेला ही काफी हूं। उसको आप कह रहे हैं कि भाई आप तकसीम नहीं करते, आप बिजनेस ही यहाँ से निकल के बाहर आ जाए, जरा बाहर एक ऑफिस बनाए, ऑफिस बनाएंगे तो एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब निकलेगी, ठीक है, अंदर एक आपके क्लर्क की जॉब निकलेगी, फिर आपके आईटी की जॉब निकलेगी, फिर आपकी एचआर की जॉब निकलेगी, अकाउंट्स की जॉब निकलेगी। वो बंदा अकेला कॉपी खोल के बैठा हुआ है, वो कह रहा है मैं उसका नुकसान उसको खुद भी हो रहा है, उसको हो रहा है, लेकिन वो कंफर्टेबल है ना, वो कह रहा है कि मेरी दाढ़ी लग रही है, मेरे पैसे बन रहे हैं। पाकिस्तानी ड्रीम क्या है? अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, डीएचए में घर, काला क्रूजर, एक कमर्शियल प्लॉट, ये शौक है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ। इसके बाद खुश आमदीद कहते हैं। गुफ्तगू हो रही है कि नौजवान पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं और पाकिस्तान के हालात फिर कैसे बेहतर होंगे। पाकिस्तान का जो असासा है, अगर वही पाकिस्तान से जा रहे हैं तो मन साहब से गुफ्तगू हो रही है। तो अब सर सवाल ये है कि ये जो मायूसी है इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, नौजवान कैसे पाकिस्तान में रह कर तरक्की कर सकते हैं और हालात कैसे बेहतर होंगे। आप तलीमी निज़ाम की बात करते हैं तो वहाँ पे तो डिग्री मिल रही है, लेकिन अगर रोज़गार नहीं है। सर देखें, पाकिस्तान जो है ना पूरा एक एग एंड चिकन पे प्रॉब्लम पे है, ठीक है, मुर्गी पहले आई कि अंडा। मसला ये है कि मैं अपनी अगर बात करूं, मैं चाहता हूं, मैंने आपको कहा कि आज मैं रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूं, मैं 5-6 लाख रुपए की अच्छी सैलरी, आप मानते हैं ये बात? बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर हैंडसम, ठीक है, हैंडसम सैलरी है। मैं चाहता हूं मैं एक रेस्टोरेंट बनाऊं, मैं एक बच्चे बंदे को हायर करूं, मैं अपॉर्चुनिटी देना चाह रहा हूं, मेरे पास बंदा ही अवेलेबल नहीं हासिल करने के लिए, ठीक है, मेरे पास बंदा ही अवेलेबल नहीं है जो कि मुझे आके ये स्किल दे दे, मुझे आके ये दे दे कि हाँ भाई मैं ये काम करना चाहता हूं, मैं आपको करके दिखाऊंगा। कुछ लोग हैं जिनके पास अच्छे बंदे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं कर रहे, ठीक है। सो मायूसी बोथ वेज है। बिजनेसमैन रो रहा है कि जी मैं तो जॉब देने को बैठा हूं, मेरे पास अच्छा बंदा नहीं आ रहा। अच्छा बंदा कहीं ऐसी जगह जॉब कर रहा है, वो कह रहा है मेरा बॉस मुझे तरक्की नहीं देता, मैं इतने अरसे से यहीं बैठा हुआ, मैं आगे जाने की बात करता हूं तो मुझे आती नहीं, मैं अगर ये जॉब छोड़ के कहीं और जाऊं मुझे जॉब नहीं मिलती। ये एग एंड चिकन प्रॉब्लम है। मसला ये है कि देखें, बिजनेसमैन कम्युनिटी को ये चीज चेंज करनी पड़ेगी, माइंडसेट तब्दील होना चाहिए। हमें सबसे पहले वो एग्जाम्पल्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। आज देखें, अगर मैं अगेन दोबारा रेस्टोरेंट वाली अपॉर्चुनिटी देता हूं कि एक लड़का, लेट्स अज्यूम वो एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से, मिडिल क्लास फैमिली से है, वो कहीं से पढ़ता है बट उसको रेस्टोरेंट का शौक है, वो उसकी चीज़ों को ऑनलाइन रिसर्च करता है, वो जाके पता करता है सस्ता चिकन कहाँ से मिलता है, पैकेजिंग कैसे होती है, ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे होती है, वो ये सब सीखता है। वो मेरे पास आता है, वो कहता है जी मैं इंस्टाग्राम का पेज भी चला सकता हूँ, मुझे ये पता है सस्ता चिकन कहाँ से मिलता है, मुझे पता है पैकेजिंग कहाँ से मिलेगी अच्छे रेट पे आपको, मैं आपको वेटर्स की लिस्ट लगा के दूंगा, वो बना के दूंगा, क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है, फर्नीचर कैसे ठीक होता है, कॉफ़ी मशीन कैसे चलती है, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं तो कहूँगा भाई तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम मेरे साथ ही हो, मैं उसको अपॉर्चुनिटी दूंगा, वो स्टैंड आउट होगा, वो अपनी कम्युनिटी में जाएगा और लोग देखेंगे कि यार एक बंदा 5-6 लाख रुपए सैलरी ले रहा है, अगर ये ले सकता है तो हम क्यों नहीं ले सकते, हम भी ये कर सकते हैं। ये चेन रिएक्शन बनेगा। तो ये कौन करेगा, यही सवाल है ना। बिजनेस कम्युनिटी, लोग सिर्फ ये बातें करते हैं, बिजनेस कम्युनिटी करेगी। जिस तरह आप बात कर रहे हैं, लोग ये कहेंगे ये गुफ्तगू कर रहे हैं बस हमें सर, ये मोटिवेट दोनों करने के एंगल्स पे लिए। होगा। यूनिवर्सिटीज में माइंडसेट चेंज होने की जरूरत है, बिजनेस कम्युनिटी में लोगों को थोड़ा सा अपने प्रॉफिट मार्जिन से हटके थोड़ा सा गिव बैक टू कम्युनिटी करना पड़ेगा। आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेसमैन है ये कर सकते हैं? करना चाहिए, यही तो मैं कह रहा हूँ। आप ये कर रहे हैं? बिजनेसमैन मैं कर रहा हूँ। गुड। मैं आपको अपनी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैंने 2 साल से एक बंदा अपने साथ रखा हुआ, मैंने उसको अपने हर बिजनेस में रोटेट किया, अभी तक वो क्लिक नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन आप चांस दे रहे हैं। लेकिन वो है मेरे साथ, क्योंकि अब मुझे नजर आ रहा है कि उसको ये भी समझ आ रही है कि मैं किस तरह का बिजनेसमैन हूं, उसको क्या चीजें अपने अंदर डेवलप करनी, ठीक है। मैंने सर ग्लोरिया चलाया, ठीक है, ग्लोरिया मैंने चलाया, वहां पे जो लोग काम करते हैं वो आज भी मुझे कहते हैं कि सर जब आप दोबारा रेस्टोरेंट खोलेंगे ना, आपके रेस्टोरेंट में हम नहीं जॉब करनी। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, मैं तरक्की करूंगा अकेले। देखिए ये कोई थॉट प्रोसेस नहीं, मैं तरक्की कर लूं कोई और ना करे। एग्जैक्टली। जब तक बिजनेसमैन इस माइंडसेट से बाहर नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। सर आप इस वक्त बाहर जाएं, लोगों से मिलें, मैं लोगों से इस वक्त मिलके आया हूं, बाहर मायूसी है, कोई भी खुश नहीं है, लंदन में, अमेरिका में कोई भी खुश नहीं है,
वहां पे बस वो रह रहे हैं क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है, बस वो सिस्टम में रह रहे हैं। अच्छा, जो नौजवान तालीम हासिल करने के लिए बैठ जाते हैं लेकिन फिर वो वापस नहीं आते तालीम हासिल करके, फिर वहाँ पे काम करते हैं, इसकी क्या वजूहत है? सर क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज अच्छी नहीं है ना। देखें, एक बंदा अगर टेक में बहुत कमाल एक कोर्स कर लेता है, यहाँ पे कितने टेक हाउसेज हैं? आपका कोई भी यहाँ पे बिजनेस ऐसा है जो कि बाहर मतलब आपका वर्ल्ड वाइड नोन हो, उसको किसी को पता हो कि हम कोई जॉब कर रहे हैं, उसको पता हो कि यार ये सेफ फ्यूचर है। यहाँ पे स्टार्टअप्स का हाल देखें आप, लोगों का विजन देखें, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता बताएं ना स्टार्टअप क्या? ठीक है, अब आप एयरलिफ्ट की एग्जांपल ले लें, ठीक है सर, करोड़ों रेज किए उन्होंने, करोड़ों रेज किए उन्होंने और 2 साल में जाया कर दिए। अब ऐसे लोग जब बिजनेस करेंगे, ऐसे लोग जब मार्केट में पैसा उठा के लाएंगे, 2 साल में लोगों की जॉब छुड़वाएंगे, उनको अपने स्टार्टअप में लेके आएंगे और 2 साल बाद स्टार्टअप बंद कर देंगे, 1 महीने को ऑलमोस्ट 1 अरब रुपया साड़ा उन्होंने। ठीक है। अच्छा, जो हुकूमत काम करने जा रही है, तकरीबन कर भी ली है, जो फायर वाल लगाने जा रही है, आपको लगता है कि ये हल है किसी भी चीज़ का? सर ये हाल किसी चीज़ का नहीं है, ये तो हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है। ऑनेस्टली मैं तो इस चीज़ से ज़्यादा अपडेटेड भी नहीं हूँ, मैं तो अभी ट्रैवल कर रहा था, मैं तो वापस आया हूँ तो मुझे खबरें मिली हैं इधर उधर से, मुझे कोई कह रहा है इंटरनेट नहीं चल रहा, मैं अपने सॉफ्टवेयर हाउस में बैठा रो रहा एक्स बंद है सर, कि भाई इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा, ठीक है, एक्स बंद है। और देखिए बात ये क्या बंद है, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करें सब चल पड़ता है, ठीक है। जिन्होंने एक्स बंद किया है वो खुद एक्स पे अपडेट दे रहे हैं कि भाई एक्स पे ये अच्छा, हो गया, वो प्रेस हो गया। कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो इस चीज़ का मानते नहीं है कि बंद है, वो ये कहते हैं चल रहा है, सिस्टम चल रहा है। सर इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, देखें गवर्नमेंट ना एक अलग लेवल पे चल रही है, ठीक है, उनके अपना ही कुछ चल रहा है। मुझे तो लगता है वो बिल्कुल डिसोरिएंटेटेड नहीं होता एक बंदा जो कि होश में नहीं होता, उसको पता नहीं होता रियलिटी क्या है, वो अपना ही चल रहा है। और दूसरी बात जो मैं आपके शो से एक बहुत बड़ा पैगाम पहुंचाना चाहता हूं ना, वो ये है, जॉब एक गाली नहीं है, बिजनेस एक सर का ताज नहीं है। ये एक अजीब किस्म का ये सेंटिमेंट। कैसी बात करें, लोग तो कहते हैं हमने कारोबार करना है। सर यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो गलत हो रहा है सब कुछ। देखें, नौकरी करनी चाहिए, देख मिनट, देख हम भी नौकरी कर रहे हैं सर। देखें, जो अंदरून शहर में रेडी लगा के बैठा है वो कारोबार कर रहा है, बिल्कुल कारोबार कर रहा है। जो अल्फला बैंक या HBL बैंक का प्रेसिडेंट है जिसकी 1.5-2 करोड़ रुपए महीने की सैलरी है, वो क्या कर रहा है? जॉब कर रहा है। अब अगर एक बंदा जो कि 25, 30, 40, 50 हजार वाली नौकरी का कंपैरिजन एक फैक्ट्री वाले से करना शुरू कर देगा और मैं एक बिजनेस करता हुआ जाके सीधा HBL के प्रेसिडेंट के साथ कंपैरिजन शुरू कर दूंगा, तो ये तो सर एप्पल और ऑरेंजेस वाली बात हो गई ना। ये तो फिर बात बनेगी नहीं। फिर इस हिसाब से तो मैं भी खुश नहीं हूं। मैं तो कहता हूं जी, मुझे तो HBL का प्रेसिडेंट लगा दो, क्योंकि मैं तो किसी भी बिजनेस में इतने पैसे नहीं कमा सकता जितना वो महीने के जॉब भी करनी चाहिए और सब बिजनेस भी करना सबसे पहले अपनी स्किल पहचाने। हर बंदा किसी चीज के लिए बना है। हमने कारोबार को एक बैज ऑफ ऑनर बना दिया, ठीक है। जब कोई कहता है ना मैं कारोबार कर रहा हूं, लोग कहते हैं भाई वाह सर थैंक यू। आप देखें ट्रेंड ऐसा बन गया, कारोबार जब कोई स्टार्ट करता है और साथ किसी की जॉब लगती है, जिसकी जॉब लगती है उसको फूल मिलते हैं, उसको तोहफे मिलते हैं, उसको मुबारकबाद दी जाती है। जिसको जो बिजनेस स्टार्ट करता है उसको कहते हैं हाँ ठीक है। 10 साल बाद जिसका बिजनेस है उसको सारे कह रहे होते हैं सर। जिसने जॉब की होती है उसको कहते हैं तूने क्या किया, तूने जिंदगी में क्या किया। यार ये बात नहीं है। जॉब वालों को बिला वजह की मायूसी आप क्रिएट करी जा रहे हैं। अगर कल को सारे बिजनेस करना शुरू कर गए तो आपके मेरे लिए काम कौन करेगा? अच्छा, आप जॉब की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी जॉब्स हैं कि नौजवान जो है वो हासिल कर सकते हैं? नौजवानों के पास तो नौकरी नहीं है। सर पाकिस्तान में अगेन मैं आपको कह रहा हूँ ना कि यूनिवर्सिटी लेवल पे बच्चा स्किलफुल होना है, बिजनेस लेवल पे हमने जॉब क्रिएट करनी है, दोनों एंड्स पे काम होना है, किसी एक एंड से स्टार्ट नहीं होना। मैं अगर इसका वेट करता रहूंगा, ये मेरा वेट करते रहेंगे तो हम यहीं फंसे रहेंगे, कोई मूवमेंट नहीं आएगी, ठीक है। मोमेंटम बनेगा ये कि जब मैं इधर से पुश दूंगा ये इधर से पुश आएगा। दूसरी बात सर देखें, पाकिस्तान में जो एक प्रॉब्लम है ना कॉर्पोरेट में, जो दुनिया में नहीं है, दुनिया में आपकी स्किल के ऊपर आपको प्रमोशन मिलती जाती है, लेकिन पाकिस्तान में आप हो जाते पॉलिटिक्स का शिकार। क्योंकि आज भी बहुत से इदारों में ऊपर कुछ ओल्ड एज बाबे बैठे हुए। अच्छा सर एक मिनट, सिफारिश की बात करूं, सिफारिश हर जगह बाहर भी है सर। फर्क ये है हमारे सिस्टम के बाहर सिफारिश है, उन्होंने सिस्टम का पार्ट बना दिया। मैंने वहां पे बेतहाशा जॉब्स अप्लाई किए। जॉब के आखिरी एप्लीकेशन के पेज पे लिखा होता है आपका कोई रेफरेंस है, एनी रेफरेंस, ठीक है। उन्होंने इसको सिस्टम का पार्ट बना दिया ना। उन्होंने जॉब एप्लीकेशन के अंदर ही डाल दिया कि आप किसी को जानते हैं इस कंपनी में, अगर आप जाते हैं वहां पे लिख दें, वो उससे डायरेक्ट पूछ लेता है, अगर वो आपका अच्छा रिव्यू देता है वो आपको बार बार हायर कर लेते हैं। मेरे साथ हुआ है। अच्छा, आप इसके ऊपर क्या कहते हैं कि लोग पाकिस्तान के अंदर ये चाहते हैं कि उनके पास सरकारी नौकरी हो, ये बेहतर है? सर देखें अगेन ये आपके शौक के ऊपर है ना।
देखें, अब सरकारी नौकरी कोई सिर्फ इसलिए करना चाह रहा है कि उसको जिंदगी भर ये बताया कि अगर जिंदगी पाकिस्तान में पैसे कमाने तो सरकारी नौकरी करो, तो वो एक अलग बात है। कुछ लोग वाकई सर्व करना चाहते हैं पाकिस्तान को, कुछ लोग बने ही ब्यूरोक्रेट होते हैं, ठीक है। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं, अब जैसे मेरा एक दोस्त है बहुत पुराना, मेरा ख्याल है क्लास 5th में उसको सबने देख के कह दिया था कि यार तू बना ही डॉक्टर बनने के लिए, ठीक है, और वो आज डॉक्टर ही बना, ठीक है। देखें, अल्लाह मियां ने कुछ ट्रेड्स आप में इनबिल्ट डाली है ना, कुछ सिस्टम तो आपका इनबिल्ट चल रहा है, आप कुछ काम करने के लिए बने। देखिए, मैं 6 साल बाहर के मुल्क रह के आया हूँ, कोई ऐसी कंपनी मैंने नहीं छोड़ी जहां मैंने अप्लाई ना किया हो, नहीं मिली ना मुझे जॉब, आ गया ना मैं वापस यहाँ पे आके ओवर क्वालिफाइड टैग लग गया, कर दिया शुरू बिजनेस, आज 4 5 6 बिजनेस खोल के बिजनेस बेच के इस पॉइंट पे आ गया हूं ना कि अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये मोमेंटम और ये मूवमेंट क्रिएट हो जहां पे हम अपने ऊपर ये मायूसी का बैज छोड़ें, आगे निकले। और दूसरी बात सर, एफर्ट और रिवॉर्ड की टाइमिंग सेम नहीं होती। मैंने जो चीज महसूस की है, ये मुझे मेरे एक उस्ताद है, उन्होंने मुझे सिखाया था, मेरे बिजनेस पार्टनर थे, उन्होंने कहा था कि हसन, जो काम तुम आज कर रहे हो ना, उसका रिवॉर्ड तुम्हें आज नहीं मिलेगा, जल्दी नहीं मिलेगा। अगर तुम काम इसलिए कर रहे हो कि यार पैसे दे, नहीं बनेगी बात। करते रहो करते रहो करते रहो, तुम्हारी बारी भी आएगी। लोग थक जाते हैं पाकिस्तान। अब बारी किसकी कब आए ये तो अल्लाह मियां की बात है ना। अब ये देखिए, ये तो ना आप डिसाइड कर सकते ना मैं डिसाइड कर सकता हूं। कुछ लोग एक काम करते हैं, पहला ही काम उनका मिट्टी में हाथ डालते सोना बन जाती है। कुछ लोग 10-10 20-20 साल लगे रहते हैं। अब और ये हम कहानी हर जगह नहीं सुनते। KFC वाला जो तो पाकिस्तान के अंदर क्यों लोग थक जाते हैं? इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर सर अगेन हमारे ऊपर प्रेशर बहुत है और हर तरफ से मायूसी है ना। देखें, जो बंदा आपको आगे कह रहा है तू क्या कर रहा है, तू इतनी मेहनत क्यों करता है यार, तेरा बॉस तो बिला वजह तुझ पे ये करता है, तुझ पे वो करता है, तू छोड़, उसकी कंपनी है, तो अपना 9 to 5 कर, आ जा वापस। यार आप अपने लिए कर रहे हैं ये। अच्छा, नौजवानों का क्या मुस्तकबिल है? ब्रेक के बाद इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ रहे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। अभी ये जानने की कोशिश करते हैं कि नौजवानों का पाकिस्तान के अंदर क्या मुस्तकबिल है। अच्छा, यही सवाल आपसे है कि क्या मुस्तकबिल है नौजवानों का जो कि मायूस हो चुके हैं सिस्टम से, पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, और यहाँ तक कि कुछ लोग इलीगल भी कोशिश करते हैं कि वो पाकिस्तान छोड़ के चले जाएँ किसी भी तरीके से। तो नौजवानों का मुस्तकबिल क्या है, आप क्या देख रहे हैं अगले 2-3 साल के अंदर? सर देखें, नौजवानों में ना सबसे पहले तो हमें इसको बाइफरकेट करना पड़ेगा। नौजवान हर क्लास से आ रहा है ना, एक लोअर क्लास से आ रहा है, एक मिडिल क्लास से आ रहा है, एक अपर क्लास से आ रहा है, ठीक है। हम इन सब को ना सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा। देखिए, इन सबको इंडिविजुअली नहीं ट्रीट कर सकते, ठीक है। जरूरी नहीं है जो एक बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा है, लम्स LSE से पढ़ रहा है, उससे डिफरेंट तरीके से बात की जाए, और जो फॉर एग्जांपल एक आम यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है उससे डिफरेंट तरीके से बात की जाए। इन सबको अंडर वन रूफ लाना पड़ेगा। ऑल यूनिवर्सिटीज अक्रॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म और एक ऐसा आप समझिए करिकुलम लाना पड़ेगा जिसमें हम नौजवानों की सोच को इंप्रूव करें। देखें, इमरान खान के दौर में इसके ऊपर बात हुई। सर देखें, कोई इंसान डम नहीं होता। हमारे यहाँ ट्रेंड है कि हम पहले दिन आप एक बंदे को एक तरीके की चीज समझाते हैं और उसके ऊपर टैग लगाते हैं ये बेवकूफ। देखें, मछली को अगर दरख्त चढ़ने के लिए कहेंगे तो मछली जिंदगी भर की फेलियर है, कभी भी नहीं जा सकती ना, ठीक है ना। अब मछली और बंदर का आपने टेस्ट इकट्ठे रख लिया दरख्त चढ़ने के लिए, तो फिर तो बंदर ही है, वो तो हमेशा से, वो तो उसका तो काम ही है, अल्लाह ने उसको बनाया इसलिए। देखिए, बच्चों को पहचाने, उनको हेल्प करें अपने आप को पहचानने में। तो ये कौन करेगा सर? ये यूनिवर्सिटीज करेंगी, ये अदारे करेंगे, ये माँ बाप करेंगे, ये बातें आपस में होंगी, ठीक है। बच्चों के ऊपर पहले दिन आपने गुफ्तगू की थी यूनिवर्सिटीज के हवाले से कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वहाँ पे कुछ सीख नहीं रहे, तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटियों में हम कुछ सर, अब मेरा जो प्लान ऑफ एक्शन है ना, एज अ वेरी इंडिविजुअल, मेरा ये है कि मैं अभी जाने से पहले एक पूरा कोर्स बनाया है मैंने नौजवानों के लिए। कोर्स का नाम क्या? सर, मैं डिफरेंट कोर्सेज हैं उसमें एंटरप्रेन्योरशिप भी है, उसमें माइंडसेट भी है, उसमें बिग थिंकिंग भी है, उसमें आपकी ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है, उसके अंदर आपका ब्रिक एंड मोटर बिजनेस भी है। वो मैंने 8-9 उसका बनाया जिसमें होलिस्टिक अप्रोच है, और उसमें सबसे पहले यही है कि आप पहले फिगर आउट करें आप बिजनेस के लिए बने कि नहीं बने, ठीक है। और अगर आप जॉब के लिए भी बने, देखें सर, देखें, एक बच्चा ग्रेजुएट होता है, वो जॉब अप्लाई कर देता है, उसको कहीं पे भी जॉब मिल जाती है, वो जॉब ले लेता है। आप ये बताएं, इतनी अनप्लैन्ड जॉब में आप कैसे तरक्की लेंगे? अब आप सोचें, एक बंदा है, फॉर एग्जांपल आप एंकर ही लेंगे, वो हमेशा से कहता है मैंने मीडिया में आना है, मैंने एंकर बनना है, मैंने न्यूज में आना है, मैंने पॉलिटिक्स से करना है। अब आप सोचें, मेरे जैसा बंदा आज एंकर बन जाए वर्सेस एक बंदा जो हमेशा से न्यूज भी फॉलो करता रहे, शीशे के सामने प्रैक्टिस करता रहे, रोज BBC, CNN, PTV डिफरेंट न्यूज के वो चैनल देखता रहे, लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखता रहे, उसको बैठने का तरीका आता है, उसको बात करने का तरीका आता है, वो ज्यादा आगे चलेगा कि मैं चलूंगा?
हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते पढ़ रहे हैं, जॉब ले ली, जॉब के बाद फौरन शादी हो गई। अब लाइफ का एक टोटल डिफरेंट फेज स्टार्ट हो गया। पर्सनल ग्रोथ कहाँ है इसके अंदर? अच्छा, जो आप कोर्स लेकर आए हैं, इससे पहले भी कई लोग आए हैं जिन्होंने कोर्सेज सेल तक किए हैं, लेकिन नौजवान उससे भी मायूस हो गए, कहते हैं ये सब हवाई बातें हैं। सर हम कोर्स सेल कर ही नहीं रहे। अच्छा। हम उस चीज के बड़े अगेंस्ट हैं कि भाई 2,000 रुपए का कोर्स लो और 2 करोड़ रुपए बने, करोड़पति बन जाओ 2 महीने में। ऐसे मुमकिन है वैसे? सर मुझे 2000 में बन सकता है? मुझे नहीं आता सर। ठीक। मुझे नहीं आता, जिनको आता है मेरी उनसे गुजारिश ये है कि आप तो करोड़पति, आप फ्री में कोर्स दे दे, ठीक है ना? आप 2,000 रुपए क्यों लेते? आप 2000 रुपये लगाएं, 2-2 करोड़ कमाते हैं। ठीक है सर, ये पॉसिबल नहीं है। देखिए पाकिस्तान पहले दिन से शॉर्टकट पे चल रहा है, ठीक है, और ये शॉर्टकट्स ने हमें मरवाया जो हम यहां तक आए हैं। देखिए पाकिस्तानी बिजनेसमैन के साथ आप बैठे, वो आपको कहेगा महीने के एंड में ये रिटर्न है। आप किसी बाहर वाले बिजनेसमैन के साथ बैठे हैं, वो कहेगा 15 साल में इस कंपनी की ये वैल्यू हो जाएगी। लॉन्ग टर्म सोच है। लॉन्ग टर्म। हमारे यहाँ पे देखिए, मैं बिजनेस करता हूं, मैंने कभी कभार ये भी हुआ, अब बहुत से लोग हैं जो मेरे साथ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, मैंने आज तक किसी का पैसा नहीं उठाया। पूछे क्यों? वजह? वो मुझे कहते हैं अगले महीने के एंड में आप रिटर्न क्या देंगे? मैं कहा भाईजान मैं बिजनेस अभी खड़ा कर रहा हूँ, यहाँ पे ये कोई आपको बैंक नहीं हूं मैं कि आपको हर महीने एक सर्टेन इंटरेस्ट दूंगा। मैंने अभी बिजनेस बनाना है। मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं कि आज अगर आप मेरे साथ करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5 साल बाद आपके करोड़ रुपए की वैल्यू 3 करोड़ रुपए होगी। अच्छा, एक नौजवान जो कि कोशिश करता है कि पाकिस्तान से बाहर चला जाए, उसके बाद 40 लाख 50 लाख रुपए लगा के जाता है, आपके पास क्या आइडिया है कि वो जो 40-50 लाख वहाँ लगा के पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, वो पाकिस्तान के अंदर इन पैसों से क्या कर सकता है? सर देखें, इन पैसों से 40-50 लाख में से एक ऑनलाइन बिजनेस अच्छा स्टार्ट होता है। वो तो डर जाता है कि फ्रॉड ना हो जाए ऑनलाइन। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना सर, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है ना। देखिए ट्रेनिंग कहाँ से ले? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ले। कौन सा? वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये इस तरह के प्रोग्राम्स इंटीग्रेट होंगे अब यूनिवर्सिटीज के अंदर। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 2-4 लोग जो कि ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज वगैरह में पढ़ाते हैं उनके साथ हाथ मिलाए हैं कि भाई मैं आपको बताता हूँ मेरी सोच क्या है, आप उसको पेपर में लेके आओ, हम उसको यूनिवर्सिटी में लेके जाते हैं। अब हम जैसे एक और कोर्स यहाँ पे भी करा रहे हैं, अभी उन्होंने मुझे दावत दी है कि यहाँ पे एक कोवर्किंग स्पेस और एक पीआर कंपनी है, वो भी यही कह रहा है हाउ टू रन अ बिजनेस। उनको जाके मैंने पहले ये बात की, मैंने कहा जी मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा कि बिजनेस करते कैसे, पहले मैं ये बताऊंगा क्या आप बिजनेस के लिए बने हैं कि नहीं बने, आपकी खूबी क्या है। अगेन देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस करना कोई अगेन एज ए सेड बैज ऑफ ऑनर नहीं है यार। और आप एक दफा देखें, बिजनेसमैन इतनी दफा गिरता है, ठीक है। मैं ग्लोरिया चला रहा था सक्सेसफुल, मैंने उसके सामने जापानीज रेस्टोरेंट खोला, मुझसे वो नहीं चला, फ्लॉप हो गया। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में होते हुए मेरा रेस्टोरेंट फ्लॉप हो गया यार। तो जो बिल्कुल पहली दफा एंटर हो रहा है कैसे पॉसिबल हो? जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, नौजवान है, तो वो कारोबार करना चाहता है। अब वहां पे बिजनेसेस की फिर बारी आती है। पाकिस्तानी इन्वेस्टर को अपना माइंडसेट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। लोगों के पास सर इतना पैसा है, बड़े बड़े ग्रुप्स महीने की 150 करोड़ की सिर्फ गाड़ियां मंगवा रहे हैं, 150 करोड़ में पूरी यूनिवर्सिटी लग सकती है। अच्छा, ऐसा है कि जो लोग कारोबार करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो ये बात करते हैं कि क्या पता कोई आए और हमारा कारोबार तबाह करके चला जाए, सिक्योर महफूज नहीं करते हैं। सर देखिए, वो इनसिक्योरिटी पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से है। बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं यहाँ पे, कंपनी रजिस्टर कराने से लेके नए रूल से लेके आपको रोज कोई नई इनकम स्टेटमेंट करानी है, कभी कुछ कराना है। पाकिस्तान में पैसे मंगवाना बड़ा मुश्किल काम है। लोग आईटी का काम करने के लिए दुबई में कंपनी रजिस्टर करा रहे हैं, सारा कुछ है। ये पॉलिटिकल मसले हैं, ये हुकूमत नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसलिए पाकिस्तान में नहीं है, हाँ? हर जगह पे है ये ऐसे मसले। नहीं, ये मसले आई हैं पाकिस्तान में। टेक की जो सपोर्ट बाकी दुनिया में है ना, वो हमसे कई आगे, ठीक है। सर हमारे यहाँ तो बिजली नहीं तो क्या करना चाहिए? सर हमारी तो बिजली नहीं मान टेक हाउस में बैठे हैं, ठीक है, लाइट चली जाती है, ठीक है। आप कितने को यूपीएस, कितने को जनरेटर, कितने को लगवा लेंगे कि आपका सारा कंप्यूटर चलता रहे, ठीक है। देखें मैं समझता हूं गवर्नमेंट पे तब ही ज्यादा प्रेशर आएगा जब गवर्नमेंट को वाकई लगेगा कि अवाम जाग गई है। गवर्नमेंट तो कह रहा है कि अवाम सो रही है, गवर्नमेंट को है कि ना अवाम इतनी कैपेबल है। आपको लगता है कि अवाम पाकिस्तान की अभी तक सो रही है? सर हमारी अवाम अपने मसलों में ही है, वही रोज के रोने, वही हमारे महंगाई के रोने। महंगाई है सर, बिजली के बिल आपके सर बिल्कुल है, मैंने दिया खुद सर, मैं भी इसी का शिकार हूं। मेरे घर कोई मुफ्त की बिजली नहीं आती है, मैं भी इसी चीज का शिकार हूं। महंगाई है, 200% है, हालात मुश्किल है, 200% है। डे बाय डे एक आम आदमी के लिए सर्वाइव करना इस मुल्क में नामुमकिन होता जा रहा है। लेकिन इसका हल सिर्फ यहां से फ्लाइट पकड़ के बाहर जाना नहीं है। और वैसे भी आप मुझे बताएं कितने लोग चले जाएंगे पाकिस्तान से बाहर? 25 के 25 करोड़ चले जाएंगे। पिछले 3 साल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 लाख पाकिस्तानी बाहर। 20 लाख गए ना, 3 साल 25 करोड़ लोग हैं ना हम।
बिल्कुल, कितने जा कितने जाएगा? चले जाएंगे? हम कुछ ने तो रहना ही है ना यहाँ पे। मेरा कोई प्लान नहीं कहीं जाने का, मैं अपने बाहर की ख्वारी का कोटा पूरा करके आ गया हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। आपने बाहर के मजे लेके पाकिस्तान ठीक है, में आ गए। बहुत मजे आए हैं मुझे, मैंने तो जितनी रिजेक्शन वहां फेस की है पाकिस्तान में नहीं फेस की होगी। ठीक है, ठीक है, देखें अगेन मैं आपको बता रहा हूं, हर बंदा अपना काम करेगा एज अ कम्युनिटी। बिजनेसमैन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, घरों में एक दूसरे को मोटिवेट किया जाएगा। आप घर में एक बच्चे को देखें सर, जब सारे छोटे हैं होता है ना, जब इंसान पैदा होता है सबकी सोच सेम होती है। सोच तो फिर हम बनाते हैं ना, मिडिल क्लास बच्चे को बताया जाता है बार बार बेटा मिडिल क्लास हो, आप अपनी सोच भी मिडिल क्लास रखो। जब वो कहता है मैंने बड़े होकर गाड़ी लेनी है, तो उसके माँ बाप कहते हैं बेटा हम उनमें से नहीं है। इस बात का क्या मतलब है? ठीक है, अब उसकी सोच घरों से बड़ी बात होगी जब ड्राइंग रूम में बैठ के दोस्तों में बैठ के आइडियाज डिस्कस होंगे, यूनिवर्सिटीज में उसके ऊपर काम होगा, स्किल डेवलप होगी, आगे वो बिजनेसमैन के ऊपर जाएगा, वो उसको अपॉर्चुनिटी देगा। बड़े बिजनेसेस जो हैं उनके पास बहुत पैसे हैं, वो छोटे मोटे बिजनेसेस में ऐसे हंस के इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये शार्क टैंक लॉन्च हो रहा है पाकिस्तान में, उम्मीद करते हैं इससे कुछ निकलेगा, इसमें कोई लोग इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टर को बड़े विजन के साथ आना पड़ेगा, उसको थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा लोगों के ऊपर। ठीक है, इन्वेस्टर के पास हमेशा है, इन्वेस्टर देखें बाहर जो इन्वेस्टर्स हैं वो इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टार्टअप्स के ऊपर, बाहर के सारे स्टार्टअप्स नहीं चलते, 5 पे करते हैं, एक ऐसा हिट होता है कि वो 5 का लॉस कवर करता है। साहब ऐसा क्यों है कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में कोई भी जो सरमायाकार है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करना चाहता? सर हमने उल्टा जा रहा है पाकिस्तान से। एग्जांपल्स ही ऐसी सेट की हैं। आप ये क्या क्या गलती की हमने? एयरलिफ्ट की एग्जांपल देख लें आप, और इतने स्टार्टअप्स की एग्जांपल देख लें। पिछले दिनों इतने स्टार्टअप्स फेल हुए हैं, पाकिस्तान में पैसा आ ही नहीं रहा, क्योंकि उसकी वजह यही है। मैं आया हूं आज यहाँ पे, ठीक है, मैं कल को मुझे शौक चढ़ता है मैं न्यूज एंकर बन जाता हूं, और उसके बाद न्यूज एंकर बन के मुझे ये लग गया है कि मैं तो न्यूज चैनल खड़ा कर सकता, मैंने न्यूज चैनल खड़ा कर लिया और अब वो मुझसे चला नहीं और वो बंद हो गया। जो काम हम कर नहीं सकते हैं उसके अंदर हम सर बिजनेसेस वो लोग खड़े कर रहे हैं जिनको बिजनेस की अलफ बे नहीं पता। आप मुझे बताएं ना भाई, 20-22 अरब रुपया 2 साल में आप कैसे साड़ सकते हैं? आप नहीं साड़ सकते। अच्छा, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो नौजवान पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं और फिर कोशिश कर करके कोई नौकरी मिल जाती है तो वो कैसे तलाश करते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। गुफ्तगू हो रही है कि नौजवान पाकिस्तान से जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 साल में तकरीबन 20 लाख जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान से जा चुके हैं। तो इन चीज़ों को कैसे रोक सकते हैं और कैसे होगा कि पाकिस्तान के नौजवान जो पाकिस्तान के अंदर हैं और पाकिस्तान तरक्की करें? अच्छा, सवाल ये है कि जो नौजवान पाकिस्तान से चले जाते हैं और फिर वहाँ जाके कोशिश करते हैं और मुसलसल कोशिश करते हैं तो नौकरी मिल जाती है, लेकिन पाकिस्तान में वो कोशिश नाकाम हो जाती है, ऐसा क्यों? सर देखें, डेफिनेटली एज आई सेड अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे बिजनेसेस इतने बड़े हैं कि उनको ज़्यादा लोग चाहिए काम करने के लिए, और प्लस फिर पाकिस्तानी वहाँ पे जाके टेक्निकली पाकिस्तान इंडियन जो है वो एक चीप रिसोर्स है। आपको एक बाहर की रिसोर्स अगर फॉर एग्जांपल $1,00,000 में मिलती है सालाना, तो इंडियन और पाकिस्तानी रिसोर्स आपको $60-70 में मिल जाती है, तो उनके लिए तो फायदा ही फायदा है। देखें, एक चीज में और रजिस्टर फैक्ट कराना चाहता हूं, पाकिस्तान से बाहर जाना रोजगार ढूंढने में इसमें कोई बुराई नहीं है। दुनिया इधर से उधर ट्रैवल कर रही है, हिजरत करती है। सर आप इस वक्त यूके, यूएस, सऊदी, दुबई कहीं चले जाएं, कोई बड़ी कंपनी पकड़ लें, उसकी टॉप 4 पोजीशन में एक इंडियन बैठा होगा। वो कहां से आया? इंडिया से आया, लेकिन उसने वहां जॉब ली है, चक्कर घुमाया, पीछे बिजनेस खड़े हो रहे हैं इंडिया के अंदर, उसने वहां से काम पकड़ के पीछे इंडिया फेंक दिया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि हमारे जो हमसाए मुल्क हैं, इंडिया है, फिर बांग्लादेश की बात कर ली जाए, वो भी कितना पाकिस्तान से आगे बढ़ गए। आपको क्या लगता है? एक तो तलीमी निज़ाम हमारा बेहतर नहीं है, समझ आ गई, कि उसके अलावा हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं? सर विजन, एक ही वर्ड है, हमारा विजन ही कोई नहीं। हम किसी विजन के साथ ना आज तक चले हैं ना चलेंगे। हमारी सड़क भी शॉर्ट टर्म विजन पे बनती है, हमारा पुल भी शॉर्ट टर्म विजन पे बनता है, हमारे घर के डिसीजन शॉर्ट टर्म विजन पे होते हैं, हम जॉब शॉर्ट टर्म विजन पे लेते हैं। हम बड़ा सोच ही नहीं पा रहे। पता नहीं किसने हमारे अंदर ये चीज़ डाल दी है कि हम बड़ा सोचते हैं तो लोग हंस रहे हैं। कोई हंस रहा है, कोई कह रहा है तुम तो पागल हो, कोई कह रहा है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई कह रहा है हम वो उनमें से नहीं है। क्यों भाई? सर सिर्फ विजन का प्रॉब्लम है। हमें अपने ऊपर यकीन ही नहीं है कि हम इम्पैक्ट जनरेट कर सकते हैं। हमें तो बस ये अल्लाह मियाँ के इस मुल्क के ऊपर कोई करम है कि हम अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम मैप पे हैं, हम बाकी दुनिया के लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हम कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, वरना तो हम खुद इतने मायूस हैं। हमें खुद लगता है कि सर देखें, इंग्लैंड में, लंदन में इस वक्त ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे डेली 20 फोन चोरी हो रहा है।
हो रही, चोरी मेरी हो रही। आंखों के सामने फोन मोबाइल चोरी हो रहा है, ठीक है। आप किसी ब्रिटिश से मिले, वो आपको कभी इस चीज का जिक्र नहीं करेगा, मायूस नहीं होगा। वो कहेगा हमारे से बेहतर मुल्क ही कोई नहीं, थोड़ा बहुत रोएगा, लेकिन वो आपको ऐसी पिक्चर देगा। पाकिस्तानी ज्यादा क्यों रोते हैं? यही तो सर, यही तो ये चीज हमारे अंदर इंटीग्रेट हो गई है ना। ये कहां से आई है? ये तो पता नहीं, कोई बहुत पीछे से कहीं से शुरू हुई है, मुझे नहीं समझ आती। हम सर, मेरे कुछ जानने वाले गोरे दोस्त पाकिस्तान आए, कैन यू बिलीव इट कि उनका ये मानना था कि शायद पाकिस्तान में मिट्टी के घर होंगे और सड़क ही नहीं होगी। जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकल के रिंग रोड टच किए तो वो ऐसे थे कि अच्छा, हमें तो पता ही नहीं कभी किसी ने पाकिस्तान ऐसा भी होता है। हम खुद ही इतने मायूस हैं कि कोई मुंह खोले, हम उससे पहले कह देते हैं पाकिस्तान में लाइट नहीं आती, कराची में फोन चोरी हो जाते हैं, हमारे यहाँ ये है ट्रम्प पट्रम, ये वो फलाना धमाका। मैं आपको इसका मतलब ये समझा जाए कि हमें अपने ऊपर एतमाद नहीं है। सर, हमें ऊपर अपना एतमाद नहीं है, हम खुद अपने आप को जलील करने में सबसे आगे हैं। तो हम कैसे किसी को एतमाद मौका पैदा भी कर नहीं सकते देते। हैं? सर एतमाद, सर ये तो अंदर से आना है ना। देखें आज मैं ये अच्छा, बैठा हूं आप यहाँ तो पे। ये बातें सर कर रहे देखें, आज मैंने ये आप थैंक्स टू यू कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ आके अपनी तरफ से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, एक छोटी सी एफर्ट कर रहा हूँ, आया हूं ना मैं। ये भी तो मैं कर सकता था, मैं घर बैठ के कहता यार मेरे जाने से क्या होगा, मुझे किसने सुन लेना है। सर मैं रोज बैठ के यूट्यूब पे पॉडकास्ट बना के अपने चैनल पे लगाता हूँ, अपने पेज पे लगाता हूँ, 300-400 से ज्यादा बंदा मुझे सुनता नहीं है। वेयर बाकी जो आपके सो कॉल्ड ये टिकटॉकर्स हैं, उनके मिलियंस में व्यूज हैं। आपको नहीं लगता मैं कितना डिसअपॉइंट आप होता ऐसा करें ना, चंद सेकंड की वीडियो बनाएं और साथ कुछ डांस नाच गाना करें और नाचते हुए बताएं कि हाँ पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, तो फिर चलेगा कुछ। अच्छा। सर यही तो है ना, ऑडियंस है बाहर लेकिन बहुत लिमिटेड है, वो साइकिल चलाना पड़ेगा एक से आगे। अच्छा, एक, आपने दो से तलीमी दो, निज़ाम चार। की बात की, वो एक साइड पे हो गया। उसके अलावा किस किस डिपार्टमेंट के अंदर पाकिस्तान को तरक्की करनी है? अगर वो बेहतर होंगे तो नौजवान जो हैं वो तरक्की करेंगे और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। क्या 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 कहते हैं? सर समरी, सबसे पहले घरों में बड़ी हेल्दी डिस्कशन स्टार्ट हो। बच्चा अगर बड़ा सोच रहा है उसको पुश करें, उसको सपोर्ट करें, उसको स्नब मत करें, उसको ये ना कहें कि यहाँ पे ये नहीं हो सकता, और मायूसी ना डालें उसके अंदर, क्योंकि बच्चा मायूस पैदा नहीं होता, मायूस किया जाता है। सेकंड, इंस्टीट्यूट में ऐसे डालें, टीचर्स से जाके वहां पे डिमांड करें कि बच्चे का विजन क्लियर करें। बच्चे इतने स्मार्ट और एडवांस चिप के साथ पैदा हो रहे हैं कि उनको अगर आप ओए लेवल्स में ये बातें कहेंगे तो वो रेजोनेट करेंगे, वो समझेंगे इस बात। तीसरा, कॉर्पोरेट में जो लोग बड़े बिजनेसेस हैं वो अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, वो लोगों को मौका दें, चाहे उसमें थोड़ा सा उनके लिए ज्यादा मुश्किल होगा, उनका शायद एचआर में ज्यादा एक्सपेंस होगा, बट थोड़ा सा इस मुल्क के लिए, इन नौजवानों के लिए ये काम करें कि उनको मौका दें, अच्छी सैलरीज ऑफर करें, एग्जाम्पल क्रिएट करें, ताकि उनसे नीचे आने वाले कहें कि यार अगर मैं भी इतना पढ़ जाऊंगा तो मुझे पाकिस्तान में 5-10 लाख की नौकरी मिलेगी। उसके बाद इन्वेस्टर्स, यही बिजनेसमैन या और बिजनेसमैन जो कि पैसा रखते हैं, वो अपने आप को इतना अवेलेबल करें, ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करें, स्कूल करें या और लोग करें, हम कर सकते हैं कल को, कि जहां पे बंदा अपना बिजनेस का आइडिया लेके आए और इन्वेस्टर उसको खुले दिल से उस पर एतमाद करके उस पे पैसा लगाए, और इस विजन से लगाए कि हम लंबा खेलने लगे, इस विजन से ना लगाए। अच्छा, आप जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जब हुकूमत में बैठे चंद लोग अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अगर दुबई में लेंगे, अपना पैसा बाहर फेंकेंगे, तो कौन है जो इधर इन्वेस्ट करेगा? हुकूमत में जो लोग बैठे हैं उनको तो ये बातें समझ ही नहीं आती। आई एम सॉरी। तो फिर लीड तो वही करते हैं ना सर पाकिस्तान को। सर देखें, बिजनेस कम्युनिटी कोई छोटी कम्युनिटी नहीं होती। बिजनेस कम्युनिटी इस मुल्क में पैसा घुमाती है, ठीक है ना। यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका बड़ा बड़ा इम्पैक्ट है। आज वो चाहें तो वो बहुत बड़ी एक बीच में अपना क्या नाम है पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। मीडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आप ये शार्क टैंक देख लें, ठीक है, ये मीडिया और ये बिजनेसमैन मिलकर लाए हैं ना इसको, ठीक है। मैं यूके में इतनी बड़ी बड़ी, मैं बड़े शौक से बिजनेस का प्रोग्राम देखता हूँ, ठीक है, आइडियाज आते हैं, आपका दिमाग चलता है। बड़े बड़े मिलियनियर्स बिलियनियर्स क्रिएट हुए हैं यूके और यूएस के शार्क टैंक से। इस तरह से यूके का ड्रैगन्स डेन है, ठीक है, इंडिया में ये कितना चल रहा है, ठीक है, इतने इतने अच्छे अच्छे आइडियाज लोग लेके आ रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ वही है, मेरी अर्ज जो बार बार यही है कि देखें, गवर्नमेंट लेवल पे मुझे नहीं लगता कि किसी को ये बात समझ भी आनी है, ठीक है, क्योंकि वो है डिफरेंट काइंड ऑफ पैसा वहां पे, ठीक है। देखें वैसे कैसा पैसा है? सर देखें, आज सुकून आ गया ना सबको, प्रॉपर्टी डेड हो गई ना, खामोश। सबकी पी बोल गई है ना, सबकी नहीं बोलती हो रही। बंद हो गई है ना, ठीक है। आज अगर ये बैंक के आपके इंटरेस्ट रेट्स अच्छे ना हो तो इस वक्त लोगों की हाय हाय पड़ी हो, और ये अमीर लोगों की पड़ी हो कि अब करना क्या है। अच्छा, जो हुकूमत ने टैक्सेस लगाए हैं इस बजट के अंदर, आपको लगता है कि ये बेहतर है? नहीं सर, ये सैलरीड क्लास के साथ ही जाती है, सैलरीड क्लास के साथ ही। मैं खुद बिजनेस कम्युनिटी में हूँ, बिजनेस कम्युनिटी ही को अगर आपने तंग करना है तो वहीं मेरा ख्याल है, अगर आपके पास थोड़ा रूम है तो है। लेकिन बात वही है ना सर, टैक्स जहां पे भी लगेगा, एट द एंड ऑफ द सवाल ये है कि आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। खैर वो अगेन एक बहुत अलग डिबेट है, बट सैलरीड क्लास के ऊपर इतना प्रेशर नहीं करना चाहिए, क्योंकि
इस वक्त इन्फ्लेशन हर जगह है, ठीक है। मैं ये नहीं आपको कहूंगा कि पाकिस्तान में सिर्फ महंगाई है, इस वक्त इंग्लैंड और यूएस इतना महंगा है कि आपकी सोच है, ठीक है। आप खुद सोचें कि इस वक्त वहां पे एक बच्चा जो वहां के ओ लेवल्स में है, उसको मैं अपनी यूनिवर्सिटी लेके गया हूं, मैंने उसको जब ये बताया कि 2010, 11, 12 3 साल हम हर रोज एक दिन पूरा दिन 10 पाउंड में गुजारते थे, तो वो बच्चा मुझे ऐसे देख रहा था कि कौन से जमाने की बात कर रहे हो, ठीक है। वहां पे अब 10 पाउंड में एक टाइम का खाना नहीं आ रहा। इन्फ्लेशन हर जगह है, ठीक है। यहां पे हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। मेरी खुद ये कोशिश होती है कि मैं अपने बिजनेसेस के अंदर भी जो है सैलरी अगर महीने की नहीं भी ज्यादा बढ़ा सकता तो साल के एंड में बोनस ऐड करूं। ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल, प्रोग्राम जो है उसका टाइम पूरा हो गया। पाकिस्तान की मीशत कैसे मजबूत हो सकती है? सर, पाकिस्तान की मीशत सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी से, अच्छे बिजनेसेस क्रिएट करने से, टेक का बिजनेस पाकिस्तान से यहाँ लाने पे मजबूत हो सकती है। टेक एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास अभी भी, जिसमें हम अभी बहुत पीछे हैं। हमारे पास टैलेंट भी है, हमारे पास दिमाग भी है, हमारे पास इंस्टीट्यूट्स भी हैं। हमने सिर्फ थोड़ा सा पजल सही तरीके से प्लेस करना है। हमारे यहाँ चीप लेबर का हम फायदा उठा सकते हैं। हम डॉलर में, पाउंड में, फॉरेन करेंसी में इनकम यहाँ पे ला सकते हैं। टेक इज द फ्यूचर, उस चीज को हमें पकड़ना चाहिए जितना जल्दी हम पकड़ सकें। कि अगर आज नेटसोल की न्यूज आई है $16 मिलियन की उन्होंने डील लॉक की है, तो हर दूसरी कंपनी की ये न्यूज आना शुरू हो जाए, पाकिस्तान विल बी बैक ऑन द मैप। हालात बेहतर हो सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि कैसे पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आ सकती है और कैसे नौजवान पाकिस्तान के अंदर रह के तरक्की कर सकते हैं, ये आपने ख़ुद फैसला करना है। तो नाज़रीन, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने